नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो रिसेंटली महाराष्ट्र में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है सावित्रीबाई फुले पर स्टेटमेंट को लेकर। तो हुआ क्या कि जो ट्रू इंडोलॉजी नाम से एक ट्विटर यूज़र हैं, उन पर एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने सावित्रीबाई फुले पर ऑफेंसिव ट्वीट लिखे हैं। सावित्रीबाई फुले, आपको बता दूं, वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर और फीमेल टीचर थी इंडिया में, जिन्होंने फीमेल एजुकेशन और फीमेल राइट को लेकर एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था। ऐसा क्लेम होता है कि इन्होंने जो कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जो अनफेयर ट्रीटमेंट है उसे अबॉलिश किया था। इनका जन्म 1831 में हुआ था। इनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पहला स्कूल स्टार्ट किया था 1848 में। सो नाउ आज से एक साल पहले ट्रू इंडोलॉजी नाम से एक पॉपुलर ट्विटर हैंडल ने इन्होंने अपना ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन दी थी सावित्रीबाई फुले पर। इनका क्लेम था कि जो सावित्रीबाई फुले थी वो पहली इंडिया की फीमेल टीचर नहीं थी। ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट फैक्ट है। और ये भी ऐड किया कि ब्रिटिश मिशनरीज ने सावित्रीबाई फुले की हेल्प करी थी स्कूल सेटअप करने में। और भी कई बातें कही हैं, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो नाउ इसको लेकर महाराष्ट्र में जो पॉलिटिशियन है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ट्वीट किया कि information that has been sought from the Twitter to take action against the accused who wrote the offensively about the Kranti Jyoti Savitribai Phule. Letters have been written 3 times so far. Strict action will be taken against these accused in any case. If the opposition party is playing politics in such a matter, it should be condemned. Savitribai Phule is not a subject of any politics. We are all proud of her. There should be not any distinction between the ruling party and the opposition party. So यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जिसने भी सावित्रीबाई फुले पर ऑफेंसिव ट्वीट लिखा है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले कोई पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है डिबेट के लिए ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि सावित्रीबाई फुले को लेकर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इतनी स्टेटमेंट क्यों आ रही है। देखो, पहली बात तो सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिस वजह से महाराष्ट्र में इनको लेकर इतनी डिबेट्स हो रही हैं। तो खैर, वैसे हम देखें तो 1848 में सावित्रीबाई फुले ने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल बनाया था। तब से लेकर अभी प्रेजेंट में फीमेल लिटरेसी रेट देखें तो 2017 में इंडिया में 70% फीमेल्स है वो लिटरेट है। जी हाँ, इंडिया में जो फीमेल 70% जो फीमेल्स है वो पढ़ लिख सकती हैं। हालांकि ये रेट इतना अच्छा नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं है। सो ना यहाँ पर हम देखें तो मॉडर्न इंडिया में जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी लड़कियाँ पढ़े लिखें, जॉब करें, क्योंकि एक देश में फीमेल एजुकेशन एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो देश लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि जब लड़कियाँ पढ़ती लिखती हैं तो वो एक बेटर फ्यूचर सिक्योर करती हैं अपनी फैमिली के लिए ऑब्वियसली। और बहुत ही कम होता है वो जब वो अपनी अर्ली मैरिज कर ले। और इंडिया का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो 77% है, जिसमें से 84% मेल है और 70% फीमेल है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग केरला हैज़ द हाईएस्ट टोटल लिटरेसी रेट, वेयरएज बिहार हैज़ द लोएस्ट ओवरऑल लिटरेसी रेट। सो बिहार को अपनी लिटरेसी रेट पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में 61% लोग लिटरेट हैं, जिसमें से 77% मेल है और 51% फीमेल है। तो खैर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।